दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। प्रत्येक शहर किसी न किसी प्रकार की रचनात्मकता से समृद्ध है। इस रचनात्मकता को सतत शहरी विकास का हिस्सा बनाने के लिए वर्ष 2004 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत की, जिसमें हाल ही में भारत के 2 नए शहरों को शामिल किया गया है। इसलिए इनफोकस में आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, कोझिकोड बना साहित्य का शहर। हाल ही में इसमें भारत के 2 नए शहरों को शामिल किया गया है। एक शहर का नाम है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। हम सामान्य तौर से कोझिकोड की विशेषताओं पर ही, साहित्यिक विशेषताओं पर ही इस प्रोग्राम में फोकस करेंगे। हालांकि थोड़ी सी चर्चा का केंद्र ग्वालियर भी रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम वो खबर जानेंगे जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में आ गया है। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं और किस प्रकार से इसके उद्देश्यों को क्रियान्वित किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि कोझिकोड की साहित्यिक परंपरा के कारण ही इसको साहित्य के शहर के रूप में स्वीकार किया गया है, साहित्य की श्रेणी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कोझिकोड की साहित्यिक परंपरा पर सामान्य दृष्टि डालेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि ग्वालियर को जो संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसका सबसे मुख्य आकर्षण क्या है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। इस टॉपिक में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ कर रहा है एनसीईआरटी कोर्स की। आप जानते हैं कि आईएएस की या पीसीएस की परीक्षा में एनसीईआरटी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं 15 नवंबर से। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आईएएस मेंस 2024 के लिए भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। ये क्लासेस 16 नवंबर से प्रारंभ होंगी। इसमें भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लौटते हैं अपने टॉपिक के पास और सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है यूनेस्को नेम्स कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, व्हाट दिस टैग मीन्स। यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में नामित किया है। इस टैग का वास्तव में क्या अर्थ है। दरअसल हाल ही में 1 नवंबर 2023 को कोझिकोड के साथ साथ कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन के अंतर्गत कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है और साथ ही जो ग्वालियर है इसको संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है। कोझिकोड और ग्वालियर के साथ साथ विश्व के अन्य 55 शहरों को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है और ये 55 शहर अलग अलग प्रकार की 7 रचनात्मक श्रेणियों को अभिव्यक्त करते हैं। ये 7 रचनात्मक श्रेणी है शिल्प एवं लोक कला, दूसरी है डिजाइन, तीसरी है फिल्म, चौथी है पाक कला, पांचवी है संगीत, छठी साहित्य और सातवीं है मीडिया कला। इसके अंतर्गत ही इन 55 शहरों को शामिल किया गया है और इस प्रकार इस पूरे नेटवर्क में 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हो गए हैं। इसके पहले भी भारत के कई शहरों को शामिल किया गया था, लेकिन कोझिकोड और ग्वालियर को 1 नवंबर 2023 को शामिल किया गया है। इसी के कारण यह पूरा टॉपिक हमारी चर्चा में आ जाता है। तो सबसे पहले यही समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः ये नेटवर्क है क्या, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क वस्तुतः है क्या। आप जानते हैं 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंग हैं, उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, इसी के अंतर्गत ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को के 6 अंगों में से एक अंग है। इसी के अंतर्गत यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, जो विश्व में कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना करने का प्रयास करता है। इसी के द्वारा वर्ष 2004 में एक पहल की गई यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की। इस पहल का उद्देश्य क्या था कि अलग अलग शहरों की जो रचनात्मकता है, अगर इसको सतत शहरी विकास के रूप में कोई भी शहर अगर रचनात्मकता को स्ट्रेटेजिक फैक्टर के रूप में स्वीकार करता है, तो इन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी जो भी शहर रचनात्मकता को एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत स्वीकार करता है, उसे इस्तेमाल करता है, तो उसके उन सतत शहरों के बीच, उन सभी शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने शहर शामिल हैं? जैसा कि हमने अभी बताया, 100 से अधिक देशों के 350 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रमुख उद्देश्य हैं सांस्कृतिक इंडस्ट्री यानी संस्कृति को, एक अलग अलग किसी भी क्षेत्र की जो संस्कृति होती है उसकी विभिन्न विशेषताओं को एक इंडस्ट्री के रूप में ये परिभाषित करता है। और सांस्कृतिक इंडस्ट्री की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो रचनात्मकता है, उसके जो सामाजिक और आर्थिक संभावनाएं हैं, उनकी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसके लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी प्रकार से आप जानते हैं, सतत शहरी विकास के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्याएं आजकल है जलवायु परिवर्तन, बढ़ती हुई असमानता और तीव्र शहरीकरण। इसके अंतर्गत भी इन शहरों के रेजिलियंस को बढ़ाना, इनमें लचीलापन को बढ़ाना, इनके सामर्थ्य को बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये अलग अलग शहरी नियोजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। और इसमें भारत के, जैसे अभी तो कोझिकोड को शामिल किया गया है साहित्य की श्रेणी में, ग्वालियर को शामिल किया गया है संगीत की श्रेणी में। इससे पहले भी भारत के 3 शहर शामिल हो चुके हैं, जिन शहरों का नाम है श्रीनगर, वाराणसी और चेन्नई। चेन्नई और वाराणसी को दोनों को संगीत की श्रेणी में ही शामिल किया गया था, लेकिन श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो अलग अलग देशों को अलग अलग सतत शहरी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रचनात्मकता को शहरी विकास के एक आवश्यक घटक के रूप में स्वीकार करता है। और अलग जो उस देश का जो एक पूरा सरकारी ढांचा होता है, यानी निजी सरकारी भागीदारी, निजी भागीदारी और नागरिक समाज की भागीदारी को अपने लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग करना चाहता है। साथ ही अलग अलग प्रकार के रचनात्मक के साथ साथ नवाचार केंद्रों को प्रोत्साहित करके, इन्हें स्थापित करके उस क्षेत्र के सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए पेशेवरों को, रचनाकारों के लिए एक व्यापक अवसर बनाने की परिकल्पना भी इसके अंतर्गत की गई है। इन सभी जो इस श्रेणी में शामिल होते हैं, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होते हैं, इन सभी को सतत विकास लक्ष्य, यूनाइटेड नेशंस के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको भी हासिल करना होता है। यूनाइटेड नेशन का सतत विकास लक्ष्य नंबर 11 आपको पता होगा, ये सतत शहर एवं समुदाय से जुड़ा हुआ है। सतत शहर एवं समुदाय से जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो इस लक्ष्य को भी प्राप्त करना होता है। साथ ही ये उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाते हैं कि शहरों के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुभव, अपने ज्ञान और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो कोझिकोड को शामिल किया गया है, तो उसको किस तरह से शामिल किया गया है। साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो उसकी साहित्यिक परंपरा किस प्रकार की है। ये केरला का नक्शा है और कोझिकोड की अवस्थिति यहां पर ये पड़ेगी। कोझिकोड अपनी जीवंत साहित्यिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। कोझिकोड में साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए महान हस्तियों के घर भी हैं। कई मीडिया घरानों का मुख्यालय यहां पर अवस्थित है। सैकड़ों आपको प्रकाशन घर, प्रकाशन बैनर यहां पर मिलेंगे और बहुत से पुस्तकालयों की उपस्थिति यहां मिलेगी। यहां तक कि पहले मलयालम उपन्यास का जन्म, जिसको हम कुंडलथा के नाम से जानते हैं, उसका भी जन्म
1887 में कोझिकोड में ही हुआ था, जिसके लेखक थे अप्पू नेदुंगड़ी। कई प्रसिद्ध लेखकों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है उसका भी घर कोझिकोड ही है। उनमें से कई महत्वपूर्ण नाम है, जैसे एस.के. पोट्टेकट, वैकोम मोहम्मद बशीर, थिक्कोडियान और एम.टी. वासुदेवन। इसी प्रकार से पिछली आधी सदी में कई फिल्म और थिएटर पेशेवरों को भी कोझिकोड ने पैदा किया है, उनको उत्पन्न किया है, जिससे इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत कई गुना पिछले दशकों में बढ़ी है। इसी प्रकार से जो ग्वालियर है, ग्वालियर अपने संगीत के लिए जाना जाता है और तानसेन के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। माना यह भी जाता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा, हिंदुस्तानी संगीत का जो ग्वालियर घराना है उसकी उत्पत्ति यहीं हुई थी, और इसकी उत्पत्ति के कारण भी इसकी ग्वालियर की एक विशिष्ट पहचान है, इसलिए इसको संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है। इस नेटवर्क का जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसका मुख्य आकर्षण है हर साल होने वाला इसका वार्षिक सम्मेलन। इस वार्षिक सम्मेलन में सदस्य शहरों के महापौर यानी मेयर और अलग अलग प्रकार के स्टेक होल्डर, हितधारक इस सम्मेलन में भागीदारी स्थापित करते हैं, और इस सम्मेलन को करवाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इस सम्मेलन के माध्यम से क्रिएटिव शहरों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होता है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है शहरों द्वारा संचालित अलग अलग प्रकार की नीतियों और गतिविधियों पर व्यावहारिक जानकारी का आदान प्रदान करना। साथ ही ये अंतर शहर सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। हर साल इसका ये सम्मेलन होता है, इसलिए इसको वार्षिक सम्मेलन कहते हैं। और वर्ष 2023 का वार्षिक सम्मेलन तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। वर्ष 2024 का जो वार्षिक सम्मेलन है ये जुलाई 2024 में पुर्तगाल के ब्रागा में संपन्न होगा। इसमें जो सदस्य देश होते हैं, सदस्य शहर होते हैं, ये अपनी 4 साल की कार्य योजना भी प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही प्रत्येक 4 वर्ष में जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क मिशन वक्तव्य होता है उसके प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करने के लिए एक सदस्यता निगरानी रिपोर्ट भी इनको प्रस्तुत करनी पड़ती है। साथ ही अपने अगले 4 वर्षों के लिए एक कार्य योजना भी प्रस्तुत करनी पड़ती है, और इस कार्य योजना के अंतर्गत अपनी जो उपलब्धियां हैं, अपने द्वारा जो सीखा गया अब तक लेसन है, जो पाठ ये सीखते हैं, जो इनकी सीख है, और साथ ही जो डेजिग्नेशन इनको मिलता है, जो पहचान क्रिएटिव सिटीज के रूप में इनको प्राप्त होती है, उसके प्रभाव क्या हुए, इसके बारे में एक पूरी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करनी होती है इस कार्य योजना के अंतर्गत। ये सामान्य चर्चा थी इस टॉपिक की। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं? आपके ऑप्शन आप देख लीजिए, शहरों के नाम देख लीजिए पहले। श्रीनगर, वाराणसी, ग्वालियर या कोझिकोड। इनमें से आपको बताना है कि कौन से शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 4 शामिल है, केवल 2, 3, 4 शामिल है, केवल 1, 2, 3 शामिल है, या 1, 2, 3, 4 सभी शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत कब की गई थी, कौन से वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।